जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के खूबसूरत महलों व सुंदर वास्तुकला से होती है। देश विदेश से पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। वैसे तो यहाँ बने बड़े बड़े महल हमेशा ही पर्यटकों की उत्सुकता का केंद्र बने रहे हैं, किंतु जल महल के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं, क्योंकि जल महल के अंदर आम नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं है। बीच में पहले इनकी चारों तरफ वॉल होती थी, पानी वॉल से टकराता था, ठंडी हवा उनके महल के टेरेस पर जाती, इसी के लिए बनाया गया था। तो बेसिकली जल महल जैसा कि देखने से भी पता चल रहा है, बिल्कुल लेक के बीचों बीच, बहुत सुंदर। ये अपने आराम के लिए, हंटिंग के लिए, जैसा हमें बताया, पार्टीज करते थे और आराम करते थे। 1734 में महाराजा जय सिंह ने अपने आमोद प्रमोद के लिए बनाया था, और एक चारों तरफ क्योंकि पहाड़ हैं, इनसे पानी आता था, तो एक जगह इन्होंने डैम करके इसको एक हिलॉक जो इसके बेड में था उसके चारों तरफ एनक्लोज करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसमें रहने का कोई काम नहीं था। सिर्फ ऊपर एक गार्डन है, चारों तरफ कॉरिडोर हैं जिनसे ऊपर जाने का रास्ता है। इसमें जो भी इनका लवाजमा होता था, जो भी इनकी तैयारी होती थी, वो सब करने वाले लोग, साइड में छतरियाँ हैं, आपको वो भी दिखाएंगे, वहाँ पर रहते थे, और सिर्फ महाराजा और उनके खास मेहमान यहाँ आके इसमें रहते थे। तो 1962 में करीब इसमें नाले छोड़ने शुरू कर दिए थे, तो ये लेक पॉल्यूट हो गई थी बिल्कुल बुरी तरह, इसमें कोई लाइफ नहीं थी। फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक काम शुरू किया गया, मिस्टर नवरत्न कोठारी का विजन था, उन्होंने इसमें इको रेस्टोरेशन किया, जिसका सौभाग्य मुझे मिला। तो चलिए आज हम आपको जल महल के अंदर का एक टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि वास्तव में जल महल अंदर से कैसा दिखता है और राजा सवाई जयसिंह ने इसे क्यों बनवाया था। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के बीचों बीच स्थित एक प्रसिद्ध व ऐतिहासिक महल है। अरावली की पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह झील के मध्य स्थित होने के कारण इसे आईबॉल भी कहा जाता है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यह मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त दुमंजिला और वर्गाकार रूप से निर्मित भवन है। इस महल का निर्माण 1699 में हुआ था। तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। ऐसा मैंने सुना है कि लोगों में कुछ इस तरह के रूमर्स भी हैं कि यहाँ पर कुछ रूम्स, अंडरग्राउंड कुछ रूम्स हैं, बट ऐसा कोई रूम यहाँ नहीं है। जल महल के अंदर बेसिकली इसको थोड़ा सा कट ऑफ एरिया में इस तरह से महाराजा ने बनाया कि वो यहाँ आकर पीसफुली अपने आप को रिलैक्स कर पाए। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। हिलॉक था, एक पहाड़ी थी जिसको चारों तरफ दीवार बना के जी, और कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए जहाँ से ऊपर आने के रास्ते हैं, और टॉप में इन्होंने मिट्टी भरकर तब ये उसको गार्डन बनाया। गार्डन में फव्वारे वगैरह चलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत होता है रात में जब लाइट जलती है। और गार्डन के चारों तरफ बैठने के लिए भी बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी छतरियाँ हैं। हाँ जी। तो यहाँ नज़ारा ही अलग होता है जब रात को। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी किया जाता था। आज इस महल की खूबसूरती को पर्यटक बाहर से ही निहारते हैं और घंटों यहाँ पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एंटर किया, हमें इत्र लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब नालों को छोड़ा गया उसकी वजह से जो स्मेल यहाँ पर हो गई थी, तो उसके लिए ये इत्र यूज़ किया जा रहा है। और बहुत ही खुशबू इतनी नेचुरल और बहुत ही फ्रेग्रेंस, मैं इसको स्वीट फ्रेग्रेंस कहूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत नेचुरल है।
और ये पूरी हैंड पेंट जो किया गया है, जैसे हमने आमेर के किले में देखा था, गोल्ड से पेंट किया गया है। ये है खूबसूरत जल महल। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट।